जय हिंद, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी तो इस बात पर चर्चा होने लगी कि चूंकि वे एक महिला हैं इसलिए उन्हें राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा जाता, लेकिन कहते तो हम उन्हें राष्ट्रपति ही हैं। भला ऐसा क्यों? आइए आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं भाषा की नज़र से। दोस्तों, महिला राष्ट्र अध्यक्ष को राष्ट्रपति ही क्यों कहा जाता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले पति शब्द को समझना होगा। पति मूलतः संस्कृत के पा धातु से बना है और संस्कृत में इस पा धातु का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला की रक्षा करना या बचाना और दूसरा अर्थ होता है हुकूमत करना या शासन करना। अब जानने के लिए खास बात यह है कि जिस तरह पा धातु के दो अर्थ होते हैं उसी तरह पति शब्द के भी दो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि पा धातु का एक अर्थ हुकूमत करना या शासन करना होता है, तो इस संदर्भ में जब पति शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि जब पति शब्द का प्रयोग स्वामी के तौर पर होता है, तब उसमें लिंग का भेद नहीं होता। अर्थात ऐसे में पति शब्द का स्त्रीलिंग भी पति होता है और पुल्लिंग भी पति होता है। और यही वजह है कि हम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहते हैं और राष्ट्रपत्नी नहीं कहते, क्योंकि वे हमारे देश की स्वामी हैं, या लोकतंत्र के संदर्भ में कहें तो वे हमारे देश की प्रधान हैं। इसी तरह से अगर कोई महिला किसी सभा की अध्यक्ष होगी तो उसे सभापति ही कहेंगे। ठीक उसी तरह से राजा को भी भूपति कहा गया है, क्योंकि वह अपने राज्य का प्रधान होता है, शासक होता है। फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उसे भूपति ही कहा जाएगा। और ठीक ऐसे ही विश्वविद्यालय के प्रधान को कुलपति कहा जाता है। अब आते हैं पति शब्द के दूसरे स्त्रीलिंग पर। पति शब्द का दूसरा स्त्रीलिंग पत्नी है। और यहाँ पर भी एक सामान्य सी गलती हम ये सोच कर करते हैं कि अगर पति शब्द का अर्थ स्वामी हुआ तो उसका स्त्रीलिंग यानी पत्नी का अर्थ उसकी दासी होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पत्नी पति का स्त्रीलिंग है, ना कि उसका विलोम। पत्नी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण ग्रंथ पाणिनि के एक सूत्र में कहा गया है, प्रत्युर्नो यज्ञ संयोगे। अर्थात जब यज्ञ में सहभागिता की बात हो तो पति शब्द में ना प्रत्यय लगेगा और पत्नी शब्द बनेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यज्ञ में पति के साथ कौन बैठता है, उसकी विवाहिता यानी उसकी धर्मपत्नी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब पति शब्द का अर्थ स्वामी हो तो उसका स्त्रीलिंग भी पति होता है, और इसलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे देश की प्रधान हैं। लेकिन जहाँ विवाहित जोड़े का संदर्भ हो या एक विवाहिता की बात हो, वहाँ संस्कृत के पाणिनि सूत्र के हिसाब से पति शब्द में ना प्रत्यय लगाकर इसका स्त्रीलिंग पत्नी बनता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पत्नी शब्द की उत्पत्ति से ये कहाँ सिद्ध होता है कि उसका अर्थ सेविका नहीं है। तो आपको ये तो याद ही होगा कि रामायण में जब श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करना था और सीता उस समय निर्वासित थीं, तब उन्हें सीता जी की स्वर्णिम प्रतिमा बनवानी पड़ी थी और उसके बाद ही वे अश्वमेध यज्ञ कर सके। तो जब हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का अर्धांगिनी के रूप में सम्मान किया गया है, तो ये बात कहाँ से आ गई कि जब पति स्वामी है तो उसकी पत्नी उसकी दासी हुई। दरअसल पत्नी उसकी दासी नहीं बल्कि सहधर्मिणी हुई। पति अगर गृह स्वामी है तो पत्नी गृह स्वामिनी हुई। पति अगर मालिक है तो पत्नी मालिकिन हुई, ना कि उसकी दासी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पा धातु का एक अर्थ होता है रक्षा करने वाला, तो इसका स्त्रीलिंग इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, अपितु यह सिर्फ लिंग परिवर्तन ही होगा। यानी रक्षा करने वाले का स्त्रीलिंग हुआ रक्षा करने वाली। मतलब पति पत्नी का रक्षक हुआ तो पत्नी का अर्थ है पति की रक्षा करने वाली या उसका ध्यान रखने वाली। तो इस तरह पति और पत्नी पारस्परिक एक दूसरे की रक्षा करने वाले, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले और एक दूसरे के पूरक हैं। और तो और हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि समय समय पर किस तरह पत्नियों ने अपने पति की और पतियों ने अपनी पत्नियों की रक्षा की है। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।